सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेवन फिजिक्स चैनल। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनटीए के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। जेडब्ल्यू मेंस के फिजिक्स के सिलेबस में काफी चेंजेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, स्पेशली 11th और 12th के टॉपिक्स में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले 11th के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं 11th की फिजिक्स से। 11th की फिजिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है वो है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। स्पेशली इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो चीजें ऐड करी गई है सिलेबस के अंदर वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जिस चीज को यहाँ पे डिलीट किया गया है वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस पर काफी क्वेश्चन एरर बेस्ड यहाँ पे बनते थे। बात करते हैं सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स। इसमें जो क्वेश्चन डिलीट किया गया है वो है जीरो वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 3 दैट इज लॉज ऑफ मोशन। बात करते हैं इसमें स्पेशली जो चीज ऐड की गई है वो है व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड और साथ में व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। बात करते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 की बात करें तो वर्क एनर्जी एंड पावर इसका टाइटल है। बात करते हैं इसमें जो चीज यहाँ पे ऐड करी गई वो है स्पेशली मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ यूनिट व्हिच इज रोटेशनल मोशन। यहाँ पे जो चीजें ऐड की गई हैं स्पेशली वो है कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। इस पे काफी क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखने की जरूरत है, साथ में यहाँ पे कोई भी चीज अलग से रिमूव नहीं की गई है। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 6 दैट इज ग्रेविटेशन। यहाँ पे जो चीजें ऐड की गई है वो है मोशन ऑफ सैटेलाइट। सेकंड बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और थर्ड जो टॉपिक यहाँ पे ऐड किया गया है वो टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। जो थ्योरी टॉपिक यहाँ पे रिमूव किया गया है वो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। सेवंथ यूनिट यहाँ पे है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो चीजें ऐड करी गई है स्पेशली वो है इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, सेकंड एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस ए कर्व सरफेस। जिन चीजों को यहाँ पे रिमूव किया गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 8 दैट इज थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे जो चीजें ऐड की गई हैं वो है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, और जिन चीजों को यहाँ पे डिलीट किया गया है वो है कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। बात करते हैं यूनिट 9 इज केटीजी। इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, मतलब जो हमने अभी तैयारी करी है उसी पे पूरे फोकस करने की जरूरत है। यूनिट 10 इज ऑसिलेशन ऑफ वेव। यहाँ पे स्पेशली हम बात करें फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन को रिमूव किया गया है। इसी से रिलेटेड टॉपिक है रेजोनेंस, ये इसको रिमूव किया गया है। और साथ में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इवन स्पेशली हम बात करें तो रेडार कम्युनिकेशन में ये चीजें यूज होती हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम जो यूज होता है 3G 4G उसमें मोबाइल जिस तरह से डिजाइन होते हैं तो डॉपलर इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है वहां पे। नाउ बात करते हैं यहाँ पे अगले सेक्शन में फिजिक्स के 12th के बारे में। तो इस सेक्शन में हम देखते हैं 12th के टॉपिक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब जो आपने अभी तक प्रिपेयर किया है वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी पे फोकस करने की जरूरत है। इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वही होगा। बात करते हैं यूनिट 12 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन ऐड किया गया है और इस पे एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके जाना है वो है मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। जिन चीजों को रिमूव किया है वो है कलर कोडिंग ऑफ रेस्टर। इसका मतलब आप जो याद करते थे बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड 5, वो स्लोगन को याद करने की जरूरत नहीं, उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पोर्शन जो रिमूव किया है वो रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, और थर्ड पोर्शन जो रिमूव किया है वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पे काफी न्यूमेरिकल्स बनते थे लेकिन यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज है हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इन क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं। यूनिट 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। बात करते हैं यहाँ पे जो चीजों को ऐड किया गया है वो एक टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। सेकंड पोर्शन जो ऐड किया है वो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बात करते हैं जिन चीजों को रिमूव किया है वो है साइक्लोट्रॉन। सेकंड पोर्शन है जो काफी थ्योरेटिकल था, बच्चों को काफी ध्यान देके जाना होता था, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को यहाँ पे रिमूव किया है वो है हिस्टेरेसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 14 दैट इज EMI एंड AC सर्किट्स। यहाँ पे जो पोर्शन रिमूव किया है वो रेजोनेंस से रिलेटेड ही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एप्लीकेबल होता है उसको हम बोलते हैं इस टॉपिक को क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते थे यहाँ पे जो बैंडविड्थ का रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश होता था वो चीजों को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पेशली बात करें मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड एक टॉपिक ऐड किया है वो डिस्प्लेसमेंट करंट। हालांकि इस एडिशन से कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, बच्चे ऑलरेडी ये चीजें पढ़ के जाते थे। यूनिट 16 इज ऑप्टिक्स। यहाँ पे जो चीजें ऐड करी गई है वो फॉर्मूले दो इंपॉर्टेंट है, थिन लेंस फॉर्मूला एंड सेकंड लेंस मेकर फॉर्मूला। जिन चीजों को रिमूव किया गया है वो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यूनिट 17 का जो टाइटल है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जिन चीजों को रिमूव किया गया है उसका नाम है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट।
बात करते हैं यूनिट 18, यहाँ से स्टार्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ पे इसका टाइटल है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें जो पोर्शन रिमूव किया गया है वो है रेडियो एक्टिविटी। सेकेंड पोर्शन आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। यूनिट 19 इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे जो मेजर पोर्शन जो रिमूव किया गया है वो है बीजेटी के बारे में, और उसके सारे जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, एम्पलीफायर और सारे जो चीजें जहाँ पे काफी फॉर्मूले आते थे और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इस पोर्शन को यहाँ से रिमूव किया गया। यूनिट 20 इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस और यू कैन से कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम बात करें, हम पढ़ते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उनके फॉर्मूलेस और जो डिराइव होके जो एक्सप्रेशंस निकलती हैं उनके बेस्ड काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, बच्चों को काफी टफ लगता था। ये टफ पोर्शन यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, तो काफी एडवांटेज मिलेगा बच्चों को यहाँ पे प्रिपेयर करने में। स्पेशली वो बच्चे जो 11th और 12th की एनसीईआरटी काफी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको काफी एडवांटेज है इस एग्जामिनेशन में। बात करते हैं यूनिट 21 से, जो कि एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैं। उनमें जो चीजें रिमूव की गई है वो है प्लॉटिंग और कूलिंग कर्व, एक्सपेरिमेंट, और सेकंड बात करते हैं वो एक्सपेरिमेंट जो कि पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड है, उन चीजों को यहाँ से रिमूव किया गया है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा कि 11th और 12th के टॉपिक में काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली हम बात करें, एक पूरा यूनिट यहाँ पे 12th के टॉपिक्स में अलग हटा दिया गया है, वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट था। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी आपने देखा कि यहाँ पे बीजेटी को अलग हटा दिया है। उसी तरह के 11th के सिलेबस में भी हमने यहाँ पे देखा कि ऑसिलेशन ऑफ वेव्स में रेजोनेंस, और बात करें यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशंस को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। तो इन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, उसी तरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे लगाने की जरूरत है। साथ में हम बात करें कि एडवांस के सिलेबस में ज्यादा चेंजेस अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेन फोकस ये होना चाहिए कि जो चीजें ऐड की गई हैं उसके ऊपर हमें यहाँ पे नए क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, और बात करें जो चीजों को यहाँ पे डिलीट किया गया है उसको भी फोकस करने की जरूरत है। तो इसी तरह की एनालिसिस को देखने के लिए देखते रहिए फिजिक्स चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।